मतलब इनको यहाँ विधानसभा के इलेक्शन में जो है इनके नेतृत्व में इलेक्शन न हो और इनको जो है पार्टी से ही निष्कासित किया जाए। इसके लिए कि इन्होंने पार्टी की छवि को खराब कर दिया है। अभी जो है इनको जो है सिर्फ पैसा चाहिए, मकसद उनका पैसा कमाना, पार्टी जाए भाड़ में जाए। उनसे प्रोग्राम हुआ था ईद मिलादुल नबी का के मौके पे, तो अब उसमें जो है कहा गया कि दारुस्सलाम से पैसा आया है, लेकिन रह गया सवाल कि वो पैसा बाद में पता चला कि भाजपा से आया। एमआईएम के सीनियर जितने भी लीडर है वो थोड़े कुछ ना कुछ रीजन लेकर पार्टी को बेचा है और उसी तरह सदाब उस्मानी ने भी किया है, पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैटर चल रहा है कि यार बीजेपी के बंगले पे तुम क्यों दिखे, फिर चोर के माफिक इलेक्शन का फॉर्म क्यों भरे, हम लोग ने मुखालिफत के कार्यकर्ताओं ने। ऐसे उसका सदाब उस्मानी का बिजनेस क्या है, पॉलिटिक्स है, इसको पॉलिटिक्स से पैसा आता है, तो इसलिए ये आदमी इतनी हद तक गिर रहे हैं। अब मैं पार्टी में हूँ, मेरे सब कुछ में से इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग हर एक जितने कार्यकर्ता बैठे हर कोई क्या कर रहा है, कोई 1000 कोई 2000 कोई 5000 जैसी जिसकी कैपेसिटी है पार्टी के लिए लगाया, पार्टी के लिए मेहनत किया। फोर्स होल्डर बनाए आज 5 साल से हमको फोर्स होल्डर को कुछ ना कुछ पार्टी के लिए कुछ हम अपने पैसे से खर्चा कर रहे हैं। ऑफिस का जो खर्चा चला कोई पार्टी लेवल से नहीं देता, मैं मेरे जेब से दे रहा हूँ, अपने पास से दे रहा हूँ। जब भी पार्टी पे कोई मुसीबत आता है, प्रोग्राम करना है तो कलीम के पास आके चल, कलीम से पैसा लो। मैं प्रूव करता हूँ हर चीज़ के कि जितना भी प्रोग्राम हुआ उसमें मेरे पैसे के बेस पे किया हूँ, मैं उसके नाम से कुछ नहीं किया हूँ। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी उसके पास, तोड़ो राज करो, तोड़ो राज करो। इसको मेरे खिलाफ भड़काता था, उसको मेरे खिलाफ भड़काता था। एमआईएम सादा उस्मानी जिसका भी जो भी टिकट उम्मीदवार उसके पास जाएगा, हम उसका खुल का विरोध करेंगे। और एमआईएम क्लियर करना चाहती है इस बार कि हम एमआईएम के अंदर 7 सूत्री का उम्मीदवार चाहिए, जो अच्छा कैंडिडेट कार्यकर्ता हो। क्या कहेंगे आज की पत्रकार परिषद किस विषय को लेकर? हम लोगों ने जो सदाब उस्मानी के बनाए हुए पदाधिकारी हैं, पहले के 4 साल पहले जो बनाए थे, तो अभी लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ है उसमें सदाब उस्मानी ने जो काम किया, एक पार्टी से सपोर्ट ले करके और टिकट दिलाना, और फिर अब उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं थे, सिर्फ जो है 4 लोगों को लेके फॉर्म भरना, 4 लोगों को ले करके वापस करके दूसरे पार्टी को सपोर्ट दे देना। अब लोग बोलते हैं कि पैसा लेकर के मतलब कि ये लोग ऐसा काम किए, कमाने के लिए काम करते हैं। तो अब इनको पार्टी से कोई लेना देना मतलब सरोकार नहीं है, और भिवंडी की जनता उनको दलाल के नाम से पुकारती है। लोग गाली से बात करते हैं और साथ में एमआईएम पार्टी की छवि खराब हो गई। यहाँ लोग साबित कर रहे हैं कि ये देखो तुम्हारा सदाब बीजेपी की भी टीम है। तो ऐसे लोगों को साथ में ले करके और इनको जिम्मेदारी दे करके और विधानसभा का इलेक्शन कराएंगे तो फिर वही हालात रहेंगे। 4 लोग वो रहेंगे, 4 कार्यकर्ता रहेंगे, उनके 4 से ज़्यादा नहीं है, 30-35 ये अपना पदाधिकारी बनाए थे, जिसमें 4 लोग उनके साथ हैं, बाकी सब जो है उनकी नीति के खिलाफ है। तो अभी हम लोगों की मांग ये है कि मतलब इनको यहाँ विधानसभा के इलेक्शन में जो है इनके नेतृत्व में इलेक्शन न हो और इनको जो है पार्टी से ही निष्कासित किया जाए। इसके लिए कि इन्होंने पार्टी की छवि को खराब कर दिया है। अभी जो है इनको जो है सिर्फ पैसा चाहिए, मकसद उनका पैसा कमाना, पार्टी जाए भाड़ में जाए। उनसे आप एक आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने लोकसभा में जो पैसा लेके पार्टी को बेचा है, तो ये कैसे आप सिद्ध करोगे यार? उनके साथ में जो लोग काम किए वो लोग खुद बताए हमसे, हम तो साथ में उनके थे नहीं, हम तो खामोश थे। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। बाकी जो है लेकिन आप अपने पार्टी के ही नेता पर जो है बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप जो है कहीं आरोप है क्योंकि आपने कहा कि लेन देन का व्यवहार किया। सुनिए, अभी इलेक्शन के टाइम में उन्होंने जो है भाजपा के कार्यालय में गया और उसकी वीडियो चली, आप लोगों को मालूम है। तो अब वो क्या करने गए थे? रिश्ता खोजने गए। उस वीडियो का उन्होंने खुलासा किया है कि काफी पुराना वीडियो है। वो तो अलग एक प्लानिंग के हिसाब से वो जो है फोन करके सेटिंग किए। बात जो है वाकई में वो जो है सही है और वो पैसा भी बांटा गया है और ये कह करके बांटा गया है कि मतलब उसके जरिए आया है। तो अब कहने का मतलब है कि अभी वारिस पठान का प्रोग्राम हुआ था ईद मिलादुल नबी का के मौके पे, तो अब उसमें जो है कहा गया कि दारुस्सलाम से पैसा आया है। ये खर्च करके और कार्यकर्ताओं को और लोगों को मतलब मिलाने के लिए कि मतलब कितनी ताकत है, ताकत दिखाने के लिए। लेकिन रह गया सवाल कि वो पैसा बाद में पता चला कि भाजपा से आया।
तो अभी हमारे सामने आप बोल रहे हैं कि क्या सबूत है, तो हमारे सामने तो आया नहीं, लेकिन जनता से पूछिए, जनता बताएगी ना। नहीं, जनता बताएगी, लेकिन ठीक है, आप तो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के एक नेता के ऊपर ही आप इतनी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ जो है, कार्यकारी अध्यक्ष है वो, और आप इस तरह से अगर आरोप लगाएंगे तो आपके पास कुछ तो रहना चाहिए ना। आप मतलब लेन देन की बात कर रहे हैं, तो उस समय आप भी उनके साथ में थे क्या? साथ में नहीं था, लेकिन जो कार्यकर्ता साथ में थे उनको पैसा मिला। आज क्यों निकाल रहे? चुनाव खत्म हुआ, अभी तो आज विधानसभा का इलेक्शन है, ऑलरेडी हम लोगों ने जो है मतलब 17-18 पदाधिकारी अपने अपने जो है लेटर पैड पे लिख करके और इम्तियाज जलील साहब के पास जो है 1 महीना पहले हम लोग दे दिए हैं। क्या वहां से क्या रिप्लाई आया? वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया और वो बोले कि हम बहुत जल्दी आएंगे, अभी तक आते रह गए, आए नहीं। क्या लगता है पार्टी में आप वरिष्ठ एक नेता के रूप में देखे भी जा रहे हो, पार्टी में रहने के बावजूद पार्टी के लोग भी आप लोगों की सुनवाई नहीं वहां पर है, तो हाँ, कमी तो है। कोई बड़ा लीडर जो है यहाँ झांकने नहीं आता है, तकलीफ तो है पार्टी के लोग, लेकिन पार्टी से हम लोगों को मोहब्बत इतनी है कि हम लोग छोड़ के जा नहीं सकते दूसरे की तरफ। जा नहीं सकते, लेकिन जो बातें निकल रही है कहीं ना कहीं बातें हकीकत है ना, तो निकल रही है ना, जनता के बीच में आ रही है। लोग दलाल का क्या कहना है कि शादाब उस्मानी को हटाया? हाँ, मकसद ये है, वरना वो विधानसभा में भी पार्टी को बेच देंगे। पार्टी को बेच देंगे और पार्टी फिर वही हाल होगा जो किए हैं। और ये जो है मतलब इनका मकसद है पैसा कमाना, क्योंकि हम लोग साथ में जब जुड़े हैं तो ये 4 साल पहले 5 साल कार्य अध्यक्ष बने, तो ये सब पैसा ले करके जो अभी देखिए हम लोगों से पैसा लेके जो है कार्यक्रम किए। अच्छा, पार्टी के वरिष्ठ लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण क्या हो सकता है? अब हम लोग तो कोशिश किए, मैं तो 3 साल पहले भी हम लोगों ने जो है लेटर पैड पे लिख करके और दिया था। कोई आए, गफ्फार कादरी वर्किंग प्रेसिडेंट थे, वो आए तो समझा गए कि डांट उठ के मुमरा में कि मिल करके काम करो। काहे को मिल के काम करो? एक देखो तो खालिद गुड्डू का ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। अगर जो हम लोग खालिद ग्रुप के किसी के कार्यकर्ता के साथ अगर जो फोटो आ गया तो शादाब उस्मानी उसको मुनाफिक बोलता है। वो नहीं चाहता कि पार्टी के वर्कर उन लोगों से, इन लोगों से कभी मुलाकात हो और ये दूरी बनी रहे। मतलब जिस तरह से लोगों में आम है कि एमआईएम पार्टी भाजपा की बी टीम है, तो आपका कहना है कि शादाब उस्मानी ने उसको साबित कर दिया? ये ब्लेम हटाने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। कहना है जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि शादाब उस्मानी को पार्टी ने हटा दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं जलाल अहमद अंसारी, मैं भिवंडी युवा सचिव था। शादाब उस्मानी के नेतृत्व में 4 साल से काम किया। गफ्फार कादरी साहब आके मुझे लोकसभा उपाध्यक्ष बनाए। 4 साल उनके साथ काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। जिस तरह भिवंडी में आप देखेंगे एमआईएम के सीनियर जितने भी लीडर है वो थोड़े कुछ ना कुछ रीजन लेकर पार्टी को बेचा है, और उसी तरह शादाब उस्मानी ने भी किया है, पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और जैसा कि मैं यहाँ पे जितने भी एमआईएम के कार्यकर्ता मौजूद है और बाकी जो मौजूद नहीं है, उन लोग ने भी सब अपनी नाराजगी अपने लेटर पैड पे जता के इम्तियाज जलील साहब के पास कंप्लेंट दर्ज कराई है। इम्तियाज जलील साहब से रिक्वेस्ट किया है कि आप भिवंडी में आए और चेहरा बदलिए, जितने भी पुराने वर्कर है उनको हटाइए और नया लाइए, क्योंकि सब अपना अपना मुफाद देख रहे हैं। और शादाब उस्मानी से हम लोग की बात हुई कि भाई ये जो हंगामा हुआ है, जो पब्लिक के बीच में मैटर चल रहा है कि यार बीजेपी के बंगले पे तुम क्यों दिखे, फिर चोर के माफिक इलेक्शन का फॉर्म क्यों भरे, हम लोग ने मुखालिफत की कार्यकर्ताओं ने, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई पार्टी की तरफ से आया हुआ है, बी टीम का बी फॉर्म आ चुका है, हमको लड़ना पड़ेगा। लेकिन पार्टी का प्रोटोकॉल था, पार्टी का आदेश तो हमको मानना पड़ा। पब्लिक की कुछ बातें भी हम लोग को सुननी पड़ी, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे मालूम जब पढ़ना चालू हुआ कि यार ये सब काम तो अलग हो रहा है, जनता भी अलग अलग रिव्यू दे रही है और कार्यकर्ता भी नाराज हो रहे हैं, तो फिर कोई शाहनवाज आलम आता है, वो उसका नाम बोलते कि दारुसलाम से आया हुआ है। हम लोग बड़े खुश हुए कि दारुसलाम से आ रहा है, भिवंडी देख रहा है, मतलब अच्छी खबर है। तो फिर इसके बाद खुलासा होता है कि यार तो बीजेपी का आदमी है, तो शादाब उस्मानी, शाहनवाज आलम। तो फिर शादाब उस्मानी से बात करते हैं हम लोग तो कि भाई ऐसा था मामला, तो बोलते भाई राजनीति में सब चलता है, लेकिन मैं शादाब उस्मानी को बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, आप राजनीति कर रहे हो, आपके लिए चलता है, लेकिन हम ये पार्टी से जुड़े हुए, हम एक तहरीक समझ के जुड़े हुए, हम अपना पर्सनल पैसा लगा रहे हैं पार्टी के लिए, हम इसको एक तहरीक मानते हैं, हमें पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो शादाब उस्मानी जैसे आदमी आते रहेंगे और पार्टी का सौदा करते रहेंगे, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी हुई है पार्टी से। असद साहब आज पार्टी के लिए पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे, हर मुसलमानों की, हर मजलूमों की आवाज उठा रहे। तो आज ये वक्त आया है एमआईएम के भिवंडी के कार्यकर्ताओं के पास कि असद साहब के हाथ को मजबूत करना, और इस तरह शादाब उस्मानी जैसे जो नालायक बंदे बैठे हुए पार्टी में, जो पार्टी के वर्कर को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, असद साहब की बातें बताते हैं, फिर उसके बाद सौदा कहीं और करते हैं, तो ये होने नहीं देंगे। मेरी
चैनल के माध्यम से आला आला कमान से रिक्वेस्ट है कि भाई ये बात को संज्ञान ले और ये पुराने जितने भी कार्यकर्ता है जैसे सदाब उस्मानी और उनके साथ में भी 2-3 है उनको हटाया जाए, नए कार्यकर्ताओं को लाया जाए। पार्टी का बहुत क्रेज है भिवंडी में, 4-4, 5-5 शादाब उस्मानी के साथ थोड़ा सा नाम तो बताओ। पुराने कार्यकर्ता जो भी है जो लगे हुए जैसे हमजा सिद्दीकी है, फरीद खान है, मतलब ऐसे जो भी है, मतलब जो अपने आप को सीनियर बताते हैं। सीनियर बताने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप मनमानी करो। अरे युवा पीढ़ी देखो आज एमआईएम को कितना लाइक कर रही है, युवा पीढ़ी बढ़ना चाहती है। अभी मेरे साथ में कम से कम 20-25 कार्यकर्ता है जो मजलिस से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं कहाँ जुड़ाऊं? सदाब उस्मानी के नेतृत्व में कैसे काम करेंगे? वो मैं खुद 4 साल से हूं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं उससे, क्योंकि सदाब उस्मानी जो है एमआईएम पार्टी की भिवंडी शहर में छवि खराब कर रही है। भाई बिल्कुल छवि खराब कर रहे हैं। अब जनता के बीच में देखो, जनता जो हम लोग को रिस्पेक्ट देती है आज वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। जो उन लोग ने एमपी के इलेक्शन में आपने कांड किया है उससे नुकसान कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ा। आज 4 लोग को लेके उन लोग फिर लोकसभा से जो गायब थे अब विधानसभा में आए हैं, आज भी 4 लोग हैं, अब 4 लोग फिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या लगता है? देखो एक्चुअली में पार्टी को ना कार्यकर्ताओं से मोहब्बत है। अभी तक पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे ना किसी ने कंप्लेंट नहीं किया था। अभी हमने लिखत में कंप्लेंट दिया है, कम से कम 35 से 35 कार्यकर्ताओं ने लिखत में राइटिंग में अपने लेटर पैड पे लिखत में कंप्लेंट दी है। ये 20-25 दिन हो चुका है। उसके बाद क्या आश्वासन आपको? उसके बाद आश्वासन यही मिला है कि जल्द से जल्द हम भिवंडी आएंगे और कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे और फैसला करेंगे। क्या बात है आप क्या बात रखना चाहते हैं? देखो मैं सादाब उस्मानी के साथ जुड़ा था और सादाब उस्मानी है ना, सादाब उस्मानी ऐसा नेता नहीं चाहिए। क्यों मालूम है? सादाब देखो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसका मतलब है कि आपस में इत्तेहाद। तो ये बंदे ने ना ये इत्तेहाद को तोड़ा है, सबसे पहले ये इत्तेहाद को तोड़ा है। अभी हम लोग जितने भी कार्यकर्ता पार्टी में जुड़ते हैं तो इनका क्या काम है? अध्यक्ष है, कारगुजार सदर है, तो उनको क्या करना चाहिए? आपस में मिलाना चाहिए कि अगर एक वार्ड में 2-3 लोग जुड़े हैं तो 2-3 लोग आपस में मिलकर काम करो। लेकिन इस बंदे ने क्या करता था मालूम है? आपस में इनको भड़काता था कि ये आदमी सही नहीं है, वो आदमी से एक दूसरे को भड़का के उसके खिलाफ खड़ा करता था और उससे मतलब कुछ भी जो फायदा है इसको खुश करके फायदा उठाना। जैसे कि एक मैं भी था, अब मेरे वार्ड में सैफ अंसारी करके था जो कि मेरे वार्ड का था, उसको मेरे को और इसको मिलके रहना चाहिए था। लेकिन ये है ना हम दोनों को ही नहीं मिलने देता था कि सैफ ऐसा है, कैसा क्या करेगा, ये सब मतलब कुछ ना कुछ करके हम लोग को गुमराह करते रहता। खैर हम लोग इनके बात में आते थे, क्यों? क्योंकि हम लोग को लगता था कि अच्छा नेता है और अच्छा काम करेगा। लेकिन अब इधर मालूम पड़ रहा है ना कि सादाब उस्मानी खाली फायदे के लिए है। उसको सबसे बड़ी चीज जैसे बिजनेस होता है ना, जैसे मैं भंगार का बिजनेसमैन हूँ, ऐसे कोई कुछ बिजनेस होगा, किसी का कुछ बिजनेस होगा, ऐसे उसका सादाब उस्मानी का बिजनेस क्या है? पॉलिटिक्स है। इसको पॉलिटिक्स से पैसा आता है, तो इसलिए ये आदमी इतनी हद तक गिर रहा है। अब मैं पार्टी में हूँ, मेरे सब कुछ में से इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग हर एक जितने कार्यकर्ता बैठे हर कोई क्या कर रहा है? कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000, जैसी जिसकी कैपेसिटी है पार्टी के लिए लगाया, पार्टी के लिए मेहनत किया। अब करने के बाद तू यही पार्टी में से एक एक को काटते जा रहे, गलत है ना। हम लोग आज मेहनत की, अगर किसी से गलती होती है तो उनका काम क्या है? कारगुजार सदर होने के कारण उनका काम है उसको बैठ के समझाओ कि मेरे से क्या गलत। लेकिन नहीं, गलती अगर बंदा तो गलती किया नहीं, अगर इसके बाद उनको क्या करते? काट देते हैं। वो बंदा है ना इसको छोड़ते चले जाता है और दूसरे को क्या बोलता है? ये सही नहीं है, ये पैसा मांगो तो ऐसा भाग रहा है। तो ये सब गलत है, ऐसा आदमी हमको नहीं चाहिए। आप लोग बार बार जो है उनके ऊपर लेन देन का पैसे का आरोप लगा रहे हैं, तो आपके पास क्या पुरावा है कि वो पार्टी को जो है पैसे के तौर पर बेचते हैं या खरीदते हैं? हाँ देखो, हम एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता, हाँ जब पार्टी लड़ने जा रही है, अभी जो इलेक्शन हुआ इसमें पार्टी लड़ने जा रही है तो कम से कम हमसे भी राय लेना चाहिए ना कि अकरम खान या जो भी लड़ने के लिए आ रहा है उसको, इसके लिए आप लोग क्या बोल रहे हैं? मेरा सवाल क्या है कि आप पार्टी जिस तरह से आप लोग क्लेम ये कर रहे हैं कि सदाब उस्मानी एमपी के इलेक्शन में सादाब उस्मानी के पैसे की लेन देन हुआ है और सादाब उस्मानी सिर्फ पैसे के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ देखो, तो ये प्रूफ कैसे करोगे? देखो पैसा लेन देन कैसा मालूम है? जिससे ये जो बंगले पे गया ना, बंगले की फोटो देख के हम लोग इसको बोल रहे हैं खुलासा किया ना, ये खुलासा गलत है ना। आपके पास प्रूफ क्या है? पैसा पकड़ते हुए पैसा लेते हैं। ये सादाब उस्मानी सबसे बड़ा फायदा क्या है सादाब उस्मानी को? सादाब उस्मानी यही चीज बोलता है, प्रूफ नहीं तो कुछ नहीं। ये बंदा इसी का फायदा उठाता। तो आप एक किसी पर आरोप लगा रहे हो, आपकी पार्टी की छवि का आप आरोप लगा रहे हो। जिस तरह से आपने शाहनवाज आलम का नाम लिया कि वो बीजेपी का आदमी है, जो कि उन्होंने जो है कुछ पैसे वैसे की बात की थी आप लोगों से। अब देखो ये मेरे से बात नहीं हुई थी इसकी, अब वो दूसरे इसमें जो कार्यकर्ता उनसे बात हुई होगी। कलीम भाई क्या कहेंगे? सादाब उस्मानी के विरोध में आज आप लोगों ने पत्रकार परिषद रखी है, आपका क्या कहना है इस पर? इस पे मेरा ये कहना है कि मैं सादाब उस्मानी के नेतृत्व में 2019 में एमआईएम ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 4 साल चला,
कहीं ना कहीं उसके सपोर्ट में देखो 5 साल से मैं ऑफिस चला रहा हूँ। उसके बाद जो लोकसभा का इलेक्शन आता है तो हम लोग उसको लगातार बोलते भाई अगर हमारी कोई कैंडिडेट खड़ा है और तो हमको बताओ, लेकिन ये 30 तारीख तक नहीं बताया। अचानक 3 तारीख को फोन करता है कि हम लोग निकल गए, फॉर्म भरने जा रहे हैं। फॉर्म तो हम लोग बोले ये गलत भाई बात है, आप फॉर्म 3 लोग कैसे भरने जा सकते हो? कम से हमसे पूछो, हमको तुम पोस्ट होल्डर बनाए हो तो हम हमारे से राय पूछो। आप मेरे को विधानसभा अध्यक्ष बना दिए, हमसे पूछ नहीं रहे 3 लोग फॉर्म भरने चले जा रहे हो। अरे हमसे तो पूछो। मेरा विरोध यही है उससे, ये जो काम करा है सादाब उस्मानी ने गलत किया है। उसके कांधे से कांधा मिला के हम लोग 5 साल चले, जितने भी प्रोग्राम हुए आपके माध्यम से मैं बता दूं, आपके न्यूज में भी होगा, ज्यादातर वार्ड नंबर 12 में हुए, मैं करवाया हूँ काम। कहीं ना कहीं उसके कांधे से कांधा मिला कर जो पैसे का आरोप लग रहा है, मैं पूरा कहीं स्टेट वाले को मैं 5,000 रुपया दिया, हर चीज का खर्चा मैं उठाया हूँ, मैं इसका प्रूफ भी कर सकता हूँ। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर फॉर्म लेने की बात है तो 3 लोग जाके फॉर्म वापिस ले। हमको तो पूछो सादा भाई का, हमारे को खाली यूज करना सीखे 5 साल, हमसे पूछो ना। पोस्ट होल्डर बनाए हो, आज 5 साल से हमको पोस्ट होल्डर को कुछ ना कुछ पार्टी के लिए कुछ हम अपने पैसे से खर्चा कर रहे हैं। ये ऑफिस का जो खर्चा चला कोई पार्टी लेवल से नहीं देता, मैं मेरे जेब से दे रहा हूँ, अपने पास से दे रहा हूँ। जब भी पार्टी पे कोई मुसीबत आता है कि प्रोग्राम करना है तो कलीम के पास आके चल, कलीम से पैसा लो। मैं प्रूफ करता हूँ हर चीज के कि जितना भी प्रोग्राम हुआ उसमें मेरे पैसे के बेस पे किया हूँ, मैं उसके नाम से कुछ नहीं किया हूँ। लेकिन फिर अभी लोकसभा पे ऑफलाइन हुए, फिर ऑनलाइन हो गए, कोई ना कोई को लड़ाने जा रहे हैं। अरे भाई हमसे तो पूछो कि खाली हमसे रैलियां करवाओगे, लोगों को बुलवाओगे, हमसे पूछो। आप कैंडिडेट लड़वाओ रहे, दोनों जगह कैंडिडेट लड़ाने बोल रहे तो लड़ो, हमसे पूछो। आपका कहने का मतलब है कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की मतलब साथ में लेके चलते हैं, किसी प्रकार की कार्यकर्ता को उनको कुछ नहीं पड़ी। कार्यकर्ता एक नाराज होएगा, दूसरा ऑलरेडी तैयार हो जाता। देखो अभी 2 तो 3 लाइन में लगे हुए, 3 लाइन में लगे हुए, तो कलीम को क्यों पूछेगा, इसको क्यों पूछेगा? भाई उसके पास ऑलरेडी कोई ना कोई बेवकूफ बनने चला जा रहा है। इस पूरे मामले में अजम खान का 4 हो गए, क्योंकि देखा गया तो लोकसभा में उन्होंने लड़ा, उसके बाद विधानसभा में भी उनका कहना है कि वो लड़ेंगे। नहीं, लोग अकरम भाई का कहना है कि अकरम भाई कौम मिल्लत के लिए बैठ गए। उसके बाद 4 साल में क्या काम किया कौम मिल्लत के लिए? आओ ना सामने। फिर अभी उड़ के आ गए इलेक्शन में कि हम कौम मिल्लत के लिए, फिर आएंगे हम क्या प्रूव करके कैंडिडेट लड़ेगा, फिर 2 दिन बाद बोलेंगे भाई कौम मिल्लत के लिए हम बैठ रहे हैं। कि यही चलते रहेगा पार्टी में? ये सब नहीं होना चाहिए। हमारा आपके चैनल से मध्य यही है कि ये पार्टी के अलग कमान लोग को भी आदेश है कि भाई अपना जल्द से जल्द अपना इधर आके सब सही करो, सिस्टम जो भी है, कार्य अध्यक्ष को जो भी पलटी करना करो, नहीं तो सादाब उस्मानी के नेतृत्व में अगर इलेक्शन हुआ तो जो भी कैंडिडेट आएगा खुल के विरोध करेंगे। जरूरत पड़ी तो एमआईएम का पट्टा डाल के विरोध करेंगे, क्योंकि मैं 5 साल एमआईएम को दिया हूँ, सादाब उस्मानी को दिया हूँ, इसका मैं जो हिसाब मांगू इलेक्शन में। अच्छा, अगर इलेक्शन लड़ते तो क्या आप लोग उनके साथ में रहेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आला कमान आपकी बात नहीं मानते हैं और एमआईएम के कार्य अध्यक्ष सादाब उस्मानी को नहीं हटाते हैं तो आप लोग क्या करोगे? क्या आप लोग पार्टी छोड़ोगे? पार्टी नहीं छोड़ेंगे। पार्टी भी छोड़ेगा। एक मिनट आला कमान से लगातार बात कॉन्टेक्ट 3 महीने से चल रहा है, जब से ये इलेक्शन हुआ है। अभी तक आला कमान कोई भी फैसला नहीं लिया है। कहीं ना कहीं इसमें आला कमान की भी कहीं ना कहीं गलती दिख रही है कि आपके एक आदमी के बाद आपकी पार्टी की छवि खराब हो रही, तो उसको कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए। 10 अगस्त को हम लोग गए थे औरंगाबाद में, ये आश्वासन दिया गया कि हम लोग भिवंडी आ रहे, कब आएंगे? 1 महीना पूरा हो गया। आला कमान की कहीं ना कहीं गलती। अगर आला कमान हमारी बात को नहीं माना, नहीं गम करते, हम लोग आला कमान का भी विरोध करेंगे। उनको इलेक्शन लड़ना तो भिवंडी में आना है, और बिल्कुल कोई करे नहीं, मैं करूंगा, क्योंकि मैं 5 साल पार्टी को दिया हूँ, सादा उस्मानी को दिया हूँ। सादा उस्मानी का विरोध रहेगा, और जो भी उम्मीदवार सादा उस्मानी लाएगा हम उसका विरोध खुल कर करेंगे, क्योंकि सादा उस्मानी लोकसभा में अपने आप को बेच चुका है। इस बार भी बेचने का, जैसे गुंजन सेठ ने मुमरा में किया है, यही एमएलए के सिलेक्शन में लोग यही करने का प्लान चल रहे हैं लोगों का, और हम होने नहीं देंगे। इस बार एमआईएम पूरे मजबूती से जो टीम में बैठी है एमआईएम की, वही असली एमआईएम है। सादा उस्मानी मतलब 0, क्योंकि उसके पास कोई लोग नहीं है और ना होंगे, क्योंकि वो पॉलिसी अंग्रेज वाली करता है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है उसके पास। तोड़ो राज करो, इसको मेरे खिलाफ भड़काता था, उसको मेरे खिलाफ भड़काता था। एमआईएम सादा उस्मानी जिसका भी जो भी टिकट का उम्मीदवार उसके पास जाएगा, हम उसका खुल का विरोध करेंगे। और एमआईएम क्लियर करना चाहती है इस बार कि हम एमआईएम के अंदर 7 सूत्री का उम्मीदवार चाहिए, जो अच्छा कैंडिडेट कार्यकर्ता हो, अच्छा समाज सेवा हो, हम उसको उम्मीदवार चाहते हैं एमआईएम की तरफ से।